बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाए कि अगर कोई नेता विधानसभा के अंदर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं निभाता तो जनता उस पर भरोसा क्यों करे। आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा, इस बयान के पीछे की राजनीति क्या है और बांकीपुर चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन पीडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद मैदान में उतरे। उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत में उनका सबसे बड़ा निशाना रहे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। चिराग ने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। नेता प्रतिपक्ष का पद केवल एक राजनीतिक पद नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में अगर कोई नेता विधानसभा के सत्र में ही उपस्थित नहीं रहता तो वो जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतर सकता है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कई बार सदन से अनुपस्थित रहे। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी पूरा विधानसभा सत्र चला, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके। चिराग ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है ताकि वह सदन में उनकी आवाज बने, सरकार से सवाल पूछे और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाए। अगर कोई नेता अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेगा तो जनता का विश्वास भी धीरे धीरे कमजोर होगा। यही कारण है उन्होंने आरजेडी की राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी आज जिस स्थिति में पहुंची है उसके पीछे यही कारण है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर राजनीतिक कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अब दिन में भी सपने देखने लगे हैं। चिराग का कहना था कि चुनावी दावे करने से पहले तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक उपस्थिति और अपनी पार्टी के प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए। उन्होंने बांकीपुर सीट को लेकर विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को एनडीए के सभी घटक दलों का पूरा समर्थन प्राप्त है और जनता भी विकास और सुशासन के नाम पर उनके पक्ष में मतदान करेगी। इसके बाद चिराग पासवान ने बांकीपुर के मतदाताओं से सीधे संवाद करते हुए मतदान की अपील की। अब सवाल यह है, आखिर चिराग पासवान ने विधानसभा में तेजस्वी यादव की उपस्थिति का मुद्दा क्यों उठाया। दरअसल चुनावी राजनीति में केवल विकास या घोषणा ही मुद्दा नहीं होती, बल्कि विपक्ष की भूमिका भी एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाती है। नेता प्रतिपक्ष से जनता की अपेक्षा रहती है कि वो सदन के भीतर सरकार को घेरे, जनता के मुद्दे उठाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। चिराग पासवान ने इसी राजनीतिक बिंदु को चुनावी बहस का हिस्सा बनाने की भी कोशिश की। उनका मैसेज साफ था कि जनता केवल भाषण नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को देख रही है। हालांकि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल का अपना पक्ष होता है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल लगातार सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक आरोप के रूप में देखा जाएगा और इस पर अंतिम फैसला जनता ही करेगी। चुनावी माहौल में इस तरह के बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी होते हैं, जिनका उद्देश्य अपने समर्थकों को उत्साहित करना और विरोधियों को घेरना होता है। बांकीपुर विधानसभा सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। राजधानी पटना की सीट पर पूरे बिहार की नजर रहती है। यही वजह है कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा समेत पूरा एनडीए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ उतरा। वही महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। ऐसे में अंतिम दिन के प्रचार में चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। अब चुनाव प्रचार थम चुका है और फैसला जनता के हाथ में है। क्या बांकीपुर की जनता एनडीए के विकास और सुशासन के दावों पर भरोसा करेगी या महागठबंधन के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी? इसका जवाब मतदान और मतगणना के बाद सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान के इस बयान ने चुनावी मुकाबले को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। विधानसभा में जिम्मेदारी निभाने का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा में सक्रिय मौजूदगी चुनावी मुद्दा बननी चाहिए या जनता दूसरे मुद्दों के आधार पर अपना वोट तय करती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।